बालक है 12 साल का और इसकी बड़ी दुखद मौत हो गई है। 5 मार्च को हमारे पास एक फ़ोन आया कि भैया कोई बालक घायल हो गया है, हम इसको बीके में भेज रहे हैं, आप फ़ोटो डाल दीजिए ताकि इसके परिजनों को पता चल जाए। हमने भी फ़ोटो डाल दी इसकी। इसका नाम परवीन है, सिर्फ 12 साल का है और इसके परिजनों को पता चल गया भैया ये घायल हो गया है। परिजन पहुँचे होंगे, इलाज वगैरह कराया होगा, क्रिटिकल था, इसको सफदरजंग भेज दिया गया और वहाँ पर इसकी डेथ हो गई। अब पुलिस को पता करना चाहिए था भैया दुर्घटना कहाँ पर हुई, कौन से वाहन से हुई, इनको इसकी मौत का राज, मौत का रहस्य बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना तो मुकदमा दर्ज हुआ, ना तो मुकदमे की कॉपी इनके परिजनों को दी गई। अब ये 8 बहनों का इकलौता भाई है, पिताजी है नहीं, सिर्फ माताजी हैं। अब लोग परेशान हैं, जानना चाहते हैं भैया इसकी मौत कैसे हुई, क्या कोई दुर्घटना थी तो कौन से वाहन से दुर्घटना हुई है, आखिर इसके साथ हुआ क्या था। क्योंकि चोट तो लगी नहीं है, कैमरामैन दिखाएंगे, चोट तो ज़्यादा लगी नहीं है, कोई ब्लड वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा तो है नहीं है किसी वाहन ने टक्कर मार दी और ये घायल हो गया जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। तो रहस्य जानना चाहते हैं। इस वक्त हमें विष्णु कॉलोनी गली नंबर 5 बल्लभगढ़ में, और आज करीब करीब जो है 22 मार्च है और 5 मार्च को ये घटना हुई थी। हमें भी आज पता चला है, अगर ये पहले बता देते या उस दिन बता देते जब इसकी डेड बॉडी घर पर आई थी तो मुझे लगता है न्यूज़ दिखाने के बाद पुलिस मुकदमा भी दर्ज करती, इसको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी क्लेम राशि होती है 10 लाख या 15 लाख जो दुर्घटना में मिलती है इनके परिजनों को मिलती और इनकी आर्थिक मदद होती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि ये भी थोड़ा सा लेट हो गए। हमें कल बताया इन्होंने कि ऐसा हो गया भैया, एक बार न्यूज़ दिखा दो। अब थोड़ा इनके परिजनों से बातचीत करते हैं। आप सबका रो रो कर बुरा हाल है, ये माता जी हैं, कोई और देखने वाला नहीं है, बहनें हैं 8, आप समझ सकते हैं, करीब 4-5 की शादी हुई है, बाकी कुंवारी हैं। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। भाई साहब देखिए बड़ा मामला है, आप भी जानना चाहते होंगे आखिर इस बालक की मौत का क्या रहस्य है, आखिर ये जाजरू मोड़ पर कैसे पहुंच गया। जो दुर्घटना हुई थी मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाजरू का जो कट है वो कट के पास जो है दुर्घटना हुई थी। अब ये बालक वहाँ कैसे पहुँचा, किसके साथ पहुँचा, ये रहस्य है। इस पर पर्दा पुलिस को उठाना था, पुलिस को पता लगाना था भाई यहाँ से वो कैसे गया, किसके साथ गया, कौन से वाहन से गया, आखिर वहाँ दुर्घटना कैसे हुई। लेकिन कोई भी जो है सूचना इनको नहीं दी गई। क्या नाम जी आपका? मीना। मीना जी यहीं रहती हैं? हाँ। क्या नाम था बच्चे का? परवीन। परवीन कितने साल का था? 12 साल का। 12 साल का। तो आपकी 8 बेटियां हैं और एक बेटा है? हाँ, एक ही लड़का, सबसे छोटा एक ही लड़का था। अब ये वहाँ कैसे पहुँचा जाजरू मोड़ पर, और उसकी मौत कैसे हुई, कुछ बताया पुलिस ने आपको? कुछ नहीं बताया, बोल रहे 7 दिन देखते हैं, 7 दिन बाद कुछ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। कोई मुकदमा दर्ज किया आपने, कोई शिकायत दी? अब जब चौकी पड़ती है पुलिस चौकी? वो सीकरी में, सीकरी पुलिस चौकी पड़ती है, सेक्टर 58 पुलिस थाना और सीकरी पुलिस चौकी। तो आप लोगों को कोई मुकदमे की कॉपी नहीं मिली? कुछ ना दी उन्होंने, कुछ नहीं दिया। एक कागज दिया है सफदरजंग में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये देखिए, ये परवीन जो है बच्चा है, 12 साल का है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ASI सुमेर सिंह। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, इनको चाहिए था कार्रवाई करते, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा जी, लो पकड़ो भैया इसको। अच्छा, ना तो मुकदमा दर्ज किया गया, ना तो कोई मदद हुई आपके? है कुछ भी नहीं, बोल रहे 7 दिन बाद करेंगे, कुछ भी ना। अब हम कल गए थे तो बोल रहे अरे हम कर तो रहे कार्रवाई, हमने कर तो दी। अच्छा। अब कर तो रहे, मेरी माँ ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, ठीक से बातचीत नहीं ठीक से उन्होंने कुछ भी नहीं बोली। बोल रहे थे कि हम कार्रवाई, हमने कहीं कुछ कैमरा फैमरा तो चेक करते तो पता तो पड़ती कि कैसे गए मेरे बेटा। बोल रहे कि क्या कहते हैं वो उन बच्चों को साथ में लेके आओ जब हम कैमरा खुलवाएंगे। 2-3 बच्चे और गए थे उसके साथ? हाँ, बता रहे कि वो पुलिस वाले ही बता रहे कि उसके साथ 3 लड़के और थे। हॉस्पिटल में गए थे पुलिस वाले, एक जने, उनने बताया कि उनके साथ 3 लड़के और थे। चलो, कोई उन पर डाउट नहीं कर रहा, आखिर वहाँ पर पता चलना चाहिए कि हुआ क्या था, किसी वाहन ने टक्कर मारी या किसी और ने कुछ कांड कर दिया, पता चलना चाहिए भाई साहब। पता चल जाएगा, तसल्ली हो जाएगी, बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। अब ये लोग हाँ कहीं भी नहीं जाता, अकेले वो तो यहीं पे रहते भाई, इतना डर लगता बिल्कुल। पढ़ाई करता था? हाँ, 3री क्लास में। अच्छा। बादन स्कूल ना गए, बादन घर पता कैसे चला दुर्घटना हो गई? मैं सुबह ड्यूटी चली जाती हूँ तो मैं घर पे ही छोड़ के गई। मैं घर पे छोड़ के गई, मैं 5 बजे छुट्टी जाती, 5:30 बजे घर आया। तो घर आके देखी मैंने बस यही खेलतो गली में सामने, या पल्ली तरफ चला जाता तो आ जाता, बंद देखी कि मम्मी की टाइम आएगी तो पहले ही आ जाता।
मुझे घर पे ना मिला, मैं चारों तरफ ढूंढी हूँ। तो मैं बच्चे से पूछ रही, मैंने कि परवीन देखो हमारा कहीं देखो। तो वो एक लड़का बोला कि वो वहाँ पार्क की कह रहे हो, शायद पार्क तो ना गो। मैंने कि शायद पता ना तो ना कि तो देखो तो पार्क भी गए, पार्क ना मिलो हमें, कहीं ना मिलो। फिर हम आए, मैंने कि हम रिपोर्ट कर दें। तो रिपोर्ट कर भी गए तो हमने सोची कि हम उनके पास चले आए, बुखार रात देंगे। उनने फोटो दिखाई, उनने कही कि कितना बड़ा तुम्हारा लड़का है। मैंने कि 12 साल को है। तो बोले गए उसके आंख में चोट लग रही है। मैंने कि आंख में चोट तो है ना। किसने बोला ऐसा, पुलिस वालों? सोनू। अच्छा, सोनू। हाँ, कि मेरे पास एक फोटो आओ देखिए, जे तो नाना तुम्हारा लड़का। मैंने कि जे तुम्हारा लड़का। मैंने जाए तो मैं अच्छे भला मैंने जो खबर डाली थी उसने देख लिया। मैंने अच्छे भला छोड़ के गई, मैंने जाके चोट कैसे लगी। उस वक्त तो जिसने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था बताया था भाई ये दुर्घटना में घायल है और हम जो है इसको भेज दिए हैं बीके हॉस्पिटल। तो मैंने पोस्ट डाल दी थी ताकि इनके परिजनों को पता चल जाए, और पता चल भी गया था। और उसके बाद भाग दौड़ की आप लोगों ने? हाँ की थी, ढूंढा था, बहुत ढूंढा था हमने, पर मिला नहीं कहीं पे। नहीं, बीके में तो हमने बता दिया था बच्चा बीके में है। उसके बाद आप बीके गए थे? हाँ बीके थे, फिर हम सफदरजंग भेज दिया। दिल्ली गए। तो सफदरजंग गए थे? हाँ गए थे। बातचीत कर रहा था ये? नहीं जो उसने तो उतर भी ना दी ना कुछ भी ना दी ना, बिल्कुल बोला कह रहे भी हैं कि ना। वहाँ जिंदा था सफदरजंग तक, सांस तो चल रही बाकी, पर बातचीत नहीं कर रहा था। कुछ नहीं, आँख ही ना खोली मैंने, आँख ना खोली, बस आँख में चोट ही भागे और थोड़ी सी कमर में चोट। हाँ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि यहाँ जो है पेट में 2 घाव हैं। ठीक है जी, ऐसा जो है कहा गया, पेल्विस में, कमर में और पेट में ये 2 घाव हैं। 2 घाव किसके हैं ये जानकारी नहीं मिल पा रही, ये तो पुलिस बताएगी वो 2 घाव किस चीज के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। अच्छा, तो आप थाने वाने में आप गए तो संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है जी? कुछ नहीं मिल रहा है जी, वहाँ से तो बस यही कहते हैं हम कार्रवाई करते रहे। अगर ज्यादा बोलो तो वे उल्टे बोलते हैं। परसों के दिन गए तो मैंने की कोई कार्रवाई हो जाए कि नहीं, के कर तो रहे जी कार्रवाई। कोई लिखित में शिकायत नहीं दी कि ऐसे मेरा बच्चा ऐसे खत्म हो गया, कृपया कार्रवाई की? ये नहीं दी कि मतलब ऐसे लड़का खत्म हो गया ना, तो हम गाँव चले गए थे उसकी डेड बॉडी लेके। अब गाँव से आए तो जब हमने अपनी वो बता रहे कि वहाँ चले जाओ, फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बोला कोई था। जानकार आदमी ले लो, कोई वकील वगैरह ले लो, क्योंकि ये अच्छे से ड्राफ्टिंग कर देगा कि ऐसी घटना हुई है, कृपया पता लगाया जाए, कृपया इस मामले में कार्रवाई की जाए। ये पता लगनी चाहिए कैसे मरा है और कैसे हुआ है, ये चीज लिखवा के उनको दो, नहीं तो फिर ऐसे ही टालम टोल होता रहता है। लिखवाए, यहाँ तो किराएदार है, यहाँ किराएदार की कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है जी, किराएदार है हम यहाँ पे। चलो जी, पुलिस वाले थोड़ा ध्यान दे, नहीं तो कोशिश की जाएगी। कोई आसपास वकील भाई रहता हो, विष्णु कॉलोनी गली नंबर 5 में है, कोई आसपास लीगल पर्सन रहता हो, कोई वकील भाई रहता हो, इनसे संपर्क कर ले, थोड़ा एक ड्राफ्टिंग कर देंगे तो इनकी मदद हो जाएगी। अगर ये जिस दिन डेड बॉडी आए थे उसी दिन रिटर्न में दे देते तो अब तक मुकदमा भी दर्ज हो जाता, अब तक छोटी मोटी कार्रवाई भी हो जाती। लेकिन ये कंप्लेन दे नहीं पाए, इनको पता ही नहीं है कि कंप्लेन कैसे देनी है, किसको देनी है, क्या लिखना है। इसी वजह से ये बेचारे परेशान हैं न्याय के लिए। अब कल से आप लोगों ने हमें फोन करना शुरू किया। हाँ, कल से किया है जी, जब नहीं कोई मदद मिली है तो मैंने कही ऐसे तो अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो और मदद नहीं तो आनी चाहिए ना घर पे। जब पुलिस वाले ने उन्हें लिख रखी है और हॉस्पिटल में जाके पता कराए तो वहाँ से अब देखना चाहिए था ना, आसपास जो कैमरे हैं सुभाष कॉलोनी में, आसपास जितने भी कैमरे हैं देखना चाहिए था उस दिन कि किसके साथ गया था और किस साइड गया था। मैंने बोला था मैं हॉस्पिटल में, मैं सर आप वहाँ पे तो आना, हम कल पहुंच जाएंगे। कि ऐसा है कल नहीं आएंगे, 7 दिन बाद हम बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये अगर जवाब देता है तो सही है, नहीं हम 7 दिन बाद कार्रवाई करेंगे। हमारा नंबर ले लिया, इनका ले लिया। तो इस तरह से भाई किसी बालक की जान चली जाती है दुर्घटना में या किसी भी चीज में, पुलिस का ये रवैया है कि अब तक जो है मुझे लगता है 15 दिन हो गए हैं, 15 के 17 दिन हो गए, 17-18 दिन हो गए दुर्घटना के, 17-18 दिन हो गए और अब तक न तो मुकदमा दर्ज किया, न तो कोई यहाँ पर विजिट किया है, न तो आसपास फुटेज देखी होगी मुझे लगता है, न तो वहाँ की फुटेज देखी होगी जहाँ पर इसकी डेड बॉडी मिली है। कह रहे हैं बस एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट कैसे माने उसका? एक्सीडेंट हुआ है तब भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बताओ तो सही इनकी मदद होनी चाहिए। इनको जो क्लेम राशि होती है, देखो कोई वाहन अगर टक्कर मार के खत्म कर रहा है तो वाहन का जो इंश्योरेंस होता है कंपनी 10 या 15 लाख रुपए देती है मोटर व्हीकल एक्ट में। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है क्रिटिकल, तब भी उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मदद का प्रावधान है। अगर वो कंपनी या कोई भी नहीं देती तो फरीदाबाद पुलिस भी आए दिन प्रेस वार्ता करती रहती है कि अगर कोई दुर्घटना में खत्म होता है तो 2 लाख है या 1 लाख रुपए है वो सरकार देती है। तो ये सारी मदद का प्रावधान है, लेकिन इनको बताओ, जागरूक करो और आप कोशिश करो, तभी मदद हो पाएगी, तभी इनको तसल्ली मिल पाएगी। भाई पुलिस भी हमारे साथ है, जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। बीमार
मदद कर रही है। बीमार रहती हैं, दवाइयाँ खा रही हैं, दवाइयाँ। बताओ। अब जो बेटी है, जो इनका बेटा चला जाएगा, सिर्फ 12 साल का बेटा था। नहीं, जो वो बेटी तो कब तक करेंगी? ये भी पराए घर चली जाएंगी, बिल्कुल कौन जी। सा रहा है इनका? तब तक आप भी जमे हुए हैं जी। अकेले भाई बहन है हम लोग। क्या नाम आपका? रश्मि। रश्मि, आपका? वंदना। प्रीति, वंदना। वंदना, आप जी? निशा। आप तीनों इस वक्त मौजूद बुआ हैं। है इनकी लड़का की। अच्छा अच्छा, बुआ जी हैं। चलो, सब परेशान है और पुलिस सीकरी पुलिस चौकी से इनका निवेदन है एक तरह से हमारे जरिए कि भाई मुकदमा भी दर्ज करो, पता भी लगा लो कि आखिर ये मौत कैसे हुई, मौत का राज क्या है। नहीं बताएंगे तो लोगों को कंफ्यूजन रहेगी आखिर कैसे मरा इनका भाई। और ये बीमार रह रही, रो रही हैं जब से इन्होंने देखी है अपने बेटे की डेड बॉडी, परेशान हो रही है, रो रही है। अब इंसाफ तो मिलना चाहिए। मैं कल के सारे जीऊंगी। मेरी इतनी अभी तो लड़की 8 लड़की, वो भी 3 लड़की तो मेरी कुआरी है। इनकी कैसे ये शादी करेंगी, बताओ कैसे रहेंगी? अकेली है। ये तो पता लगना चाहिए कि कैसे तसल्ली बांधू कि कैसे खत्म हो मेरा लड़का। अच्छा भला छोड़ के गई। कौन सा मकान नंबर है आपका? ऊपर है। ऊपर यही है। चलो, गली नंबर 5 पुलिस वाले देख लें, आज ही विजिट करें और अपनी कोशिश शुरू करें। देखिए, अब चुनाव भी खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गया। पहले तो लोग जो है बहाने बनाते थे, चुनाव चल रहे हैं, काउंटिंग चल रही है, ये चल रहा है, सूरजकुंड मेला चल रहा है। अब तो कुछ भी नहीं चल रहा है। अब तो पुलिस कम से कम गरीबों की मदद कर ही सकती है। अब तो जो भी केसेज हैं मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन तो कर ही सकती है, तो क्यों नहीं कर रही है? अब समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। 5 को दुर्घटना हुई और सफदरजंग से डेड बॉडी आई, दाह संस्कार हो गया, सब चीज़ हो गया। अब आज 22 मार्च है, अभी तक कह रहे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कॉपी इनको दी नहीं गई। हो सकता है कर लिया हो तो कॉपी तो उनको दे देते भाई साहब, ये आगे की कार्रवाई करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मजबूर होकर इन्होंने मीडिया को बुलाया ताकि अपनी परेशानी बता सकें और सरकार से मदद मांग सकें। तो देखते हैं इनकी मदद कैसे होती है, क्या होता है। क्या नाम बताया था आपने जी अपना? मीना नाम है मेरा। मीना नाम है, जो लड़की की मम्मी है परवीन, और ये सब बहनें हैं, परिजन हैं। आपका क्या नाम है? मैं भाभी हूँ, उनकी बुआ के लड़का की। नाम? बसंती। बसंती जी हैं। इनकी भी मांग है इस मामले में कार्रवाई की जाए और न्याय दिया जाए। हाँ जी भैया, संबंध की मांग है, सबकी मांग है। न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। क्या नाम आपका? सोन सुख नाम है। मामा जी हैं। हाँ। अच्छा। सबकी मांग है भाई, न्याय चाहिए, पता लगाओ आखिर उसकी मौत कैसे हुई। पैसा मिलना तो देखो क्रम भाग है, पर न्याय तो चाहिए बंदे का। न्याय चाहिए, मतलब पता लगना तो भैया कैसे नहीं भैया, ये चीज तो बंदे गरीब परिवार है। हम जंग के आगरा के देने अगर कोई अमीर का बेटा होता तो एक ही दिन में पता चल जाता कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और तुरंत ही कार्रवाई हो जाती। गरीब हैं, इनको पता नहीं लीगली कैसे आगे बढ़े, कैसे पुलिस को अप्रोच करें और कैसे न्याय मांगे। इसी वजह से इनको अब तक न्याय नहीं मिल पाया। हाँ जी। पैसा वाले की जल्दी सुनवाई होती है, गरीब की नहीं होती। उसकी तो तुरंत ही भाई इतना छानबीन हो जाती। ये गरीब है ना, इनके साथ में आदमी नहीं है कोई, इसलिए नहीं सुनवाई कर रहे इनकी। सही बात है, गरीब आदमी है, नहीं तो एक दिन में 24 घंटे में पता लग जाता। होता तो इनकी भी सुनवाई हो जाती। घर वाला 1 साल है घर वाले में। 1 साल पहले खत्म। 1 साल का भाई है अभी। अब पुलिस को थोड़ा सोचना चाहिए। देखो कितना गरीब परिवार है। पिताजी 1 साल पहले खत्म हुए, बच्चा चला गया। आज जो है कम से कम ऐसे मैटर में थोड़ा सा सही से कार्रवाई करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, समय से कार्रवाई करनी चाहिए। हम जाटो समाज के आदमी हैं, हमारी न्यून सुनवाई नहीं हो रही है ना, और जाति के होते तो सुनवाई होती नहीं, है। ये तो जातिवाद तो हम नहीं करेंगे। हम तो यही चाहेंगे, इसमें लापरवाही हुई है, इसमें ठीक से कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी गरीब हैं तो गरीब की भी मदद होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो विष्णु कॉलोनी गली नंबर 5 से लाइव है, बिल्कुल आपकी सही। बुलाएंगी है, कहाँ से इनकी शादी से करेंगी? अब बीमार हो जाए, कहाँ से इनकी दवाई को पैसा आएगा? कौन किसी का होता है? कोई नहीं होता है। ड्यूटी करती हैं, उसी से परिवार पलता है। अब बच्चा चला गया, भरोसा था बच्चा बड़ा होगा, परिवार का ध्यान रखेगा, वो बच्चा भी चला गया दोस्तों। तो पुलिस को थोड़ा सा ऐसे मैटर में ठीक से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि गरीबों को भी पुलिस पर भरोसा पैदा हो जाए कि पुलिस हमारे साथ भी है। देखते हैं पुलिस आगे कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। नहीं करेगी तो आगे ये लोग मुझे लगता है सीपी साहब के पास जाएंगे न्याय की मांग के लिए। नहीं सुनवाई वही तो जाएंगे जी हम। हाँ, नहीं अगर आज कल तक देखेंगे, अगर नहीं सुनवाई हुई तो मैं वहाँ पहुँच जाएंगे, सीपी साहब के पास जाएंगे सेक्टर 21C में, और बताना हमें भी, हम भी आपकी आवाज वहाँ बनेगी फरीदाबाद न्यूज से। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताना, और न्याय जरूर मिलना चाहिए बच्चे को। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।